तो आपके हिसाब के सबसे आलसी इंसान आपने किसको देखा है? कहीं वो आलसी इंसान आप ही तो नहीं है? हम जब भी पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है, ज़्यादातर वक्त हमको लग रहा होता है कि हम लेज़ी हैं। और उससे खतरनाक चीज़ ये है कि बहुत बार जो लोग लेज़ी होते हैं या आलसी होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि वो आलसी हैं। और किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए टाइम बहुत मैटर करता है, रिसोर्सेज बहुत मैटर करते हैं, आपका फोकस बहुत मैटर करता है। और इन सारी चीज़ों का आप बेस्ट यूटिलाइजेशन तभी कर पाएंगे जब आप आलसी नहीं होंगे। सुबह उठने के बारे में अगर हम बात करें, रिवाइज करने के बारे में बातें करें, कुछ पढ़ने के बारे में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने के बारे में, इनमें से ज़्यादातर काम आप नहीं कर पाएंगे अगर आपका माइंडसेट थोड़ा लेज़ी वाला है, थोड़ा टालने वाला है। इसी वजह से मैं आज आपको 5 साइन बताने वाला हूँ, जहाँ से आपको पता तो लगे कि आप आलसी हैं। जो लोग बहुत बार आलसी होते हैं, उनको पता भी नहीं होता कि वो आलसी हैं। तो कौन से ऐसे साइन हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि आप आलसी की श्रेणी में हैं या एक्टिव लोगों की श्रेणी में हैं? और आज जिस लेवल का कॉम्पिटिशन है, चाहे नीट जेआरएफ की बात करें, यूपीएससी की बात करें, एसएससी की बात करें, या जिन एग्जाम्स को आप टारगेट कर रहे हैं, वहाँ आज से 10 साल पहले जिस तरह की सिचुएशन थी वैसा नहीं है। आज कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लोग सर्वाइवल के लिए एग्ज़ाम देने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि उनकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी, क्योंकि अगर वो एग्ज़ाम नहीं क्रैक करेंगे, तो उनके सर्वाइवल पे, उनकी फैमिली की बातों पे आ जाएगा। लोग बहुत टाइम देते हैं, 10 घंटा, 12 घंटा, लगातार कोचिंग इंडस्ट्री में नए-नए नोट्स आते रहते हैं, टीचर्स पढ़ाते हैं। तो आज के वक्त में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया। तो अगर आपके माइंडसेट में चेंज नहीं है और अगर आप आलसी हैं, तो आप कोई भी एग्ज़ाम निकालने के बारे में भूल जाइए और आपकी ज़िंदगी के 2 या 3 साल ऐसे ही गुजर जाएँगे, आपको पता नहीं लगेगा और बाद में आप रिग्रेट करेंगे कि आप आलसी क्यों थे। तो उन चीज़ों से अगर बचना है, तो आपको पहले पहचानना पड़ेगा कि आप आलसी हैं कि नहीं हैं। मान लीजिए कि मैं खुद को डायग्नोसिस करना चाहता हूँ कि यार मैं आलसी हूँ कि मैं एक्टिव हूँ। कहीं मैं आलसी लोगों की तरह तो बिहेव नहीं कर रहा हूँ कि मैं सुबह से रात तक काम तो करता हूँ, लेकिन मैं आलसी हूँ। तो पहला जो साइन होता है, वो होता है बेवजह आलसी होना या काम को टालते रहना। अगर आप उन लोगों में से हैं, जो भी प्रोडक्टिव काम है आपका, चाहे वो रिवीजन के बारे में है, किताब पढ़ने के बारे में है, मॉक टेस्ट देने के बारे में है, आप बेवजह उन काम को टालते रहते हैं, तो आप कहीं न कहीं आलसी लोगों की श्रेणी में हैं। आलस किस बात का है? अगर आप मूवी देखने के लिए तुरंत आप रेडी हो जाते हैं, वीडियो गेम खेलने के लिए तुरंत रेडी हो जाते हैं, क्रिकेट खेलने के लिए तुरंत रेडी हो जाते हैं, लेकिन जब आपको रिवीजन करना है, उसके लिए आप 5 दिन लगाते हैं। जब आपको किताब खरीद के लाना है, उसके लिए आप 5 दिन लगाते हैं। लाइब्रेरी जाने की आदत के लिए आप ज़्यादा टाइम लगाते हैं। तो नेचुरली आपके अंदर वो आलस वाली चीज़ें हैं कि जो भी प्रोडक्टिव चीज़ है, उसकी तरफ जाने के पहले आपके अंदर आलस आता है और आपके अंदर एक इनर्शिया होता है, जो डिफ़ॉल्ट मोड ये है कि मैं ऐसे ही रहता हूँ। तो पहला साइन ये है कि अगर आप बेवजह चीज़ों को डिले करते हैं, बेवजह जो प्रोडक्टिव काम है उनको पीछे करने की कोशिश करते हैं, तो कहीं न कहीं आप लेज़ी की श्रेणी में। दूसरी जो पहचान है, वो है एफर्ट्स ना करने की। जैसे जब भी हम लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो लगातार हम लोग को अपडेट होता रहना चाहिए, लगातार कुछ नई चीज़ें हैं वो पढ़ना चाहिए, बहुत सारी नई आदतें भी बनानी होती हैं, क्योंकि किसी ने कहा है कि अगर आपको लाइफ़ में वो चाहिए जो आपके पास पहले नहीं था, तो लाइफ में आपको बहुत ऐसे काम करने पड़ेंगे जो आप पहले नहीं करते थे। मान लीजिए आप 12th से निकलते हैं, फिर आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो हो सकता है 12th तक आप बहुत 5 घंटे, 4 घंटे पढ़ते रहे हों, लेट उठते रहे हों। लेकिन अब आप किसी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं जो ज़्यादा हार्ड वर्क डिमांड करता है। अब आपको सुबह उठने वाली आदत बनानी पड़ेगी, ज़्यादा देर तक पढ़ने वाली आदत बनानी पड़ेगी, रिवाइज़ करने वाली आदत बनानी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको इन आदतों को बनाने में बहुत एफर्ट करना पड़ रहा है, या जब भी इस तरह के एफर्ट्स वाली चीज़ें होती हैं, आप सोचते हैं, "यार नहीं करते हैं, जो लाइफ चल रही है वो चलते देते हैं।" तो वो प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट है और वो कहीं न कहीं आपके लेज़ी होने का सबूत है, कि कोई भी चीज़ जो आप शुरू करेंगे और आपकी लाइफ में परिवर्तन आ सकता है, जो आपको फ़ायदा करने वाला है, उस काम को आप शुरू ना करके उसको आप डिले करते जाते हैं, उसको आप पीछे करते जाते हैं और एक्टिव एफर्ट्स नहीं करते, तब कहीं न कहीं आप लेज़ी हैं। तो कोई भी काम जो आपको लग रहा है प्रोडक्टिव है, जो सीनियर्स आपको बताते हैं, जो लोगों ने क्रैक करा है वो बताते हैं, अगर उस काम को करने में आप एक्टिव एफर्ट्स नहीं करते हैं, तो कहीं न कहीं आप लेज़ी हैं। तो अब बात आती है, तीसरा साइन कौन-सा है जहाँ से आप पहचान सकते हैं कि आप लेज़ी हैं कि नहीं हैं? तीसरा है, जब आप एक्सक्यूज़ेज़ बनाते हैं, कोई भी काम ना करने के, चाहे वो पढ़ाई के बारे में है या कोई काम जो प्रोडक्टिव है वो नहीं करते हैं और फिर आप बहाने बनाने लग जाते हैं कि यार आज मैं रात में कहीं चला गया था, किसी की हेल्थ ख़राब हो गई थी इसलिए सुबह नहीं उठा, या मुझे यहाँ जाना था। तो जब आप बहाने बनाने लग जाते हैं, आपको पता होता है कि आप बहाने बना। ईमानदारी की सबसे पहली शर्त ये है कि अगर आप खुद से ईमानदार नहीं, एग्ज़ाम भूल जाइए। क्योंकि आपको अपने बारे में एक-एक चीज़ पता है। मतलब जब सारी दुनिया सो रही होती है, तब भी आप अकेले होते हैं, जग रहे होते हैं, क्या है आपको पता है। तो अगर आप बहाने बनाते हैं, यही बहाने आपकी लाइफ़ आगे डिफ़ाइन करने वाले हैं। तो दुनिया से बना दो, किसी और को कुछ बनाना है, उसको कहानी सुनानी है, आप सुना सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद से बहाने बनाते हैं,
खुद को झूठ बोल के कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि नहीं यार मैं इस वजह से नहीं उठ पाया क्योंकि ये है, इस वजह से मैं रिवाइज नहीं कर रहा हूँ। तो आपका ब्रेन बहुत स्मार्ट है, वो आपको ही बेवकूफ़ बना रहा है। तो तीसरा साइन है, अगर आप लगातार पढ़ाई या कोई भी प्रोडक्टिव काम करने से पहले बहाने बनाते हैं, आपके पास रीजंस होते हैं कुछ ना करने के, और हर चीज़ के पीछे आप एक लॉजिक खोज लेते हैं कि अच्छा मैं ये नहीं कर रहा था क्योंकि ये कर रहा था, ये ऐसे है वैसे है, तब कहीं ना कहीं आप आलसी हैं और आपको जल्दी से एक्टिव मोड में आना पड़े। तो अब बात आती है चौथे साइन की तरफ कि चौथा कौन सा साइन है जहाँ से आप पता कर सकते हैं, वो है पैसिव कंज्यूमशन के बारे में। कि बहुत बार आप नोट्स लेते हैं, बस उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं, मेंस की राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करते। बहुत बार आप रील्स देखते रहते हैं, लेकिन अगर आपको कुछ क्रिएट करना है वो क्रिएट नहीं करते। तो जहाँ पे आप एक्टिवली एंजॉय नहीं करते, जहाँ पे आप एक्टिव एंगेजमेंट नहीं करते, पैसिव जो चीज़ें कंज्यूम करनी है उसके बारे में कि लेटे-लेटे बेड से हो जा रहा है, वो सारी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, तब भी लेज़ी हैं। और ये खाने के बारे में भी है कि रूम पे बैठ के ऑर्डर कर दिया, सामान आ गया, सब्ज़ी लेने नहीं जा रहे हो, खुद से पसंद नहीं कर रहे हो, ना खाना बनाने की कोशिश कर रहे हो, वो भी ऑर्डर कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें जहाँ पे बैठे-बैठे आप सिर्फ़ चीज़ों को कंज़्यूम करने के बारे में सोचते हैं, कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं करते, एक्टिव नहीं हैं, तब भी ये आलसी होने की निशानी है। और इसके लिए आपको एफ़र्ट करने की ज़रूरत है, ये जो साइकिल है ये ब्रेक करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जिनसे कॉम्पीट कर रहे हैं, वो लोग इस साइकिल में नहीं हैं और आप कभी उनको बीट नहीं कर पाएँगे अगर आपकी आदतें ऐसी रहेंगी, क्योंकि आप रोहित शर्मा नहीं हैं, कि जो लेज़ी हुए और या आप थोड़ा-सा लेट खेलते हुए भी बहुत अच्छा खेल लेते हैं। अब आती है बात 5वें साइन की तरफ। 5वां साइन है आपके इंटेंशंस पे और आपके एक्शंस पे फ़र्क होने का। आप यूपीएससी टॉप करना चाहते हैं, एसएससी टॉप करना चाहते हैं, लेकिन सुबह उठने में दिक्कत होती है, रिवाइज़ करने में दिक्कत होती है, क्लास करने में दिक्कत होती है, मॉक लगाने में दिक्कत होती है, हर जगह दिक्कत होती है और कोई भी काम आप शुरू नहीं करते। आपके पास प्लान तो होता है कि टॉप करने के बाद क्या करेंगे, कैसे टॉप करते हैं, इंटेंशंस बहुत अच्छे हैं, लेकिन इंटेंशन से काम नहीं होता। एक्शन से काम होता है, मतलब आपको काम करना पड़ेगा तभी काम खत्म होगा। गीता में कहा गया है कि बिना कर्म करे कर्म से मुक्ति नहीं मिलती। तो अगर आपको लग रहा है कि आप प्लान बहुत अच्छा बनाते हैं, इंटेंशंस बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो आपका काम है उसमें आप कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, तब भी आप लेज़ी हैं। तो ये जो 5 साइन मैंने आपको बताए, अगर इनमें से आपको कुछ भी लग रहा है तो आप कहीं न कहीं थोड़ा एक्टिव हो जाइए। सुबह उठने की कोशिश कीजिए, रिवीजन या जो भी प्रोडक्टिव काम है उसमें लगने की कोशिश कीजिए और हमेशा सेल्फ डायग्नोसिस करो। यूपीएससी या कोई भी एग्ज़ाम, सारा गेम है कि आप खुद को कैसे इवैल्यूएट करते हो। जैसे अपना वेट चेक करते हैं, अपनी हाइट चेक करते हैं, अपना हेल्थ चेक करते हैं, वैसे ही आपके दिमाग में क्या चीज़ें चल रही हैं, मेंटल हेल्थ में क्या चल रहा है, प्रोडक्टिविटी कितना है, कंसंट्रेशन कितना है, वो रेगुलर तौर पे आप डायग्नोसिस करो। अगर आपको लग रहा है कि यार उस लेवल का नहीं है, तो उसको थोड़ा-सा ब्रेक दो, फिर से नए तरीके से शुरू करने की कोशिश करो। क्योंकि इस कॉम्पिटिशन में आपको केवल 1 महीना, 2 महीना नहीं रहना है, हो सकता है 6 महीना, साल भर, 2 साल भी रहना पड़ जाए। तो इस तरह से अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये बातें हैं जो बताती हैं कि आप आलसी हैं कि नहीं हैं। ये फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, और भी तरीके हो सकते हैं जहाँ से आप जान सकते हैं कि आप आलसी हैं। लेकिन अगर ये क्राइटेरियाज़ आप यूज़ भी नहीं कर रहे हैं, तब भी हमें पता लग रहा होता है कि हम आलसी हैं कि नहीं हैं। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं खुद के बारे में, और अगर आप एक बार पहचान जाते हैं, तो मैं आपको तरीके बताऊँगा कि कैसे आप इन चीज़ों से बाहर आ पाते हैं। आप डाइट पे फ़ोकस कर सकते हैं, आप वॉक पे फ़ोकस कर सकते हैं, फिज़िकल एस्पेक्ट, मेंटल एस्पेक्ट, जो बिहेवियर एस्पेक्ट है, वो सारे काम ठीक करके आप आलस से बाहर आ सकते हैं, उसके रास्ते होते हैं। तो इसी तरह की वीडियोज़ हम लोग लाते रहेंगे, आपका काम आपको पता है, आपको इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करना है, टेलीग्राम पे कनेक्ट करना है, मेंबरशिप जॉइन करनी है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी बड़े वीडियो, पीपीटी बेस्ड वीडियोज़ आने वाले हैं। इसी तरह का टॉपिक थोड़ा डिटेल से, थोड़ा और आराम से समझाया जाएगा, और ये सारे काम अगर आप कर लेंगे, तो आपको कमेंट करके बताना है कि इनमें से कितने क्राइटेरियाज़ में आप फिट बैठते हैं, 2, 3, 4, 5, और जिस तरह के कमेंट ज़्यादा आएँगे, अगर 3 वाले आएँगे तो उसके बारे में बातें होंगी, 5 आएँगे तो उसके बारे में बातें होंगी। तो आपको कमेंट करना है कि इनमें से कितने क्राइटेरिया पे आप फिट बैठ रहे हैं और आप उन चीज़ों से कैसे बाहर आते हैं। इस वीडियो में इतना ही। जय